Hello, everybody. Good morning. I'm Mohammad Zaid. I'm with another topic here. The topic is how to make English conversation successful. I wrote successful English conversation. I meant to say that मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी इंग्लिश कन्वर्सेशन को जो भी आप करना चाहते हो उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं। यानी कि जो भी आप बात कर रहे हो बात जब आप कर चुकेंगे तो आप अच्छा फील करें, आपको ये लगे कि आपने जो भी बातें की वो बहुत ही बढ़िया थी। देन यू विल नेम इट सक्सेसफुल, है ना। मतलब जो भी बातें रहेंगी वो अच्छी होनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हो बात जब ख़त्म हो तो आपको फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। यू विल फील बेटर, देन यू कैन से दैट माई कन्वर्सेशन वॉज वेरी सक्सेसफुल। अब जब वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होगी तो आप फील अच्छा नहीं करोगे। तो यहाँ सक्सेसफुल का मतलब ये हुआ जो कुछ भी आप करना चाहते हो सक्सेसफुल कैसे हो, कैसे आपको लगे कि जो कुछ भी आपने किया वो बहुत ही बढ़िया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 हिंट यहाँ पर मैंने शो किया है। आई हैव शोन 8 hints here for you all. Then notice on 8 things. If you notice these words, then I think your conversation will be very good and successful also. Then please go to one by one. The first option is eye contact. Eye contact is most important things for everything. If you want to make your English conversation successful, then at first you have to show your eye contact. जिससे भी आप बात कर रहे हो वहाँ पर आई कांटेक्ट आपको देना पड़ेगा। मैं बता ये रहा हूँ आई कांटेक्ट देना कैसे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना, बहुत कम नहीं देना, आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट देते रहना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, नहीं तो अभी कुछ और समझने लगेगी या लगेगा जो भी बंदा है बंदी रहेगी। ठीक है, और बहुत कम भी नहीं देना, बहुत कम भी नहीं देना है। अगर आप बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं दोगे तो उसको लगेगा, जिससे भी आप बात करो उसको ये लगेगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो। सिंपलेस्ट। तो आई कांटेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वी विल प्रोसीड फर्दर टू टेक द नेक्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ डीप अटेंशन। सिर्फ आई कांटेक्ट देने से काम नहीं चलेगा, आपको डीप अटेंशन भी करना है। यानी कि आप जो बात कर रहा है या कर रही है आपको उसकी बातों पर ध्यान भी देना है, अटेंशन करना है, गहराई से ध्यान देना है। एक पल के लिए भी लिंक नहीं हटना चाहिए, यानी कि लिंक बना होना चाहिए, लिंक नहीं टूटना चाहिए। यानी कि जो भी आप वो बात कर रहे हैं आपसे, वहाँ पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है आपको सीखते रहना है। ओके, you will learn and you will be able to learn. You will not stop. ओके, आपको स्टॉप नहीं हो जाना कि बस देखते रहना एकदम। ठीक है, आपको डीप अटेंशन भी करना ताकि जब आपकी बारी आएगी, जब आपका टर्न आएगा ताकि आप उसको रिप्लाई कर सको। द थर्ड ऑप्शन इज़ पेशेंस। जब तक भी बात हो रही है आप दोनों में मान लेते हैं कि वो बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको वहाँ पर पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। अनटिल ही कंप्लीट्स, टिल ही कंप्लीट्स, जो भी हो, मतलब जब तक वो पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। यू हैव टू हैव पेशेंस टिल ही कंप्लीट्स हिज डेफिनेशन, ही शोज हिज स्टेटमेंट। जब तक कि अपनी वो बातों को पूरा नहीं रख पाते हैं पूरी तरह से आप पे, आपको लग रहा है अभी वो और कहना चाहते हैं, तो लेट्स हैव पेशेंस। तो आपको पेशेंस यहाँ रखना पड़ेगा, ये नहीं कि बीच में टपक पड़ना वहाँ पर, तो इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलो, सिंपल है। अभी पेशेंस रखो जब तक वो बोल रहे हैं, जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलो। द फोर्थ ऑप्शन इज़ फ्लुएंट। आपको जब टर्न आएगा तो आपको बहुत फ्लुएंटली बोलना है। हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब समझते हैं। फ्लुएंट का मतलब ऐसे ही है जैसे आपने रिवर को देखा होगा, रिवर में जो वाटर होते हैं, रिवर जो होती है वो किस तरह से फ्लो करती है, उसमें जो लहरें होती हैं, ठीक है, जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स कैसे चलती है, वेव्स ना ही बहुत तेज़ी से चलती है ना ही बहुत धीमे धीमे चलती हैं, चलती भी हैं जैसे भी चलती है लेकिन बिना रुके चलती है। तो आपको बिना रुके बोलना है, बिना रुके बोलने को फ्लुएंसी बोलते हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट स्पीक एनीथिंग दैट इज़ नॉट फ्लुएंसी। इफ़ यू स्पीक एनीथिंग वेरी फास्ट दैट इज़ आल्सो नॉट फ्लुएंसी। बहुत तेज़ी से बोलना, बहुत कुछ भी ना बोलना, बहुत तेज़ी दो तीन सेंटेंस बोलना उसके बाद रुक जाना, या कुछ बोल ही ना पाना, तो इस दोनों को फ्लुएंसी नहीं कहेंगे। आप जो कुछ भी बोल रहे हो बहुत धीमे धीमे बट बिना रुके बोल रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो। बट जहाँ पर आपको ठहराव लेना है, यहाँ पे जहाँ पे फुल स्टॉप है, जहाँ पे बातें खत्म हो रही, वहाँ तो रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए, थोड़ा बहुत। लेकिन बीच में जो सेंटेंस उसमें नहीं रुक रहे हो, दैट मीन्स यू हैव बीन फ्लुएंट इन द इंग्लिश। ओके, दिस इज़ बीइंग फ्लुएंट, यही फ्लुएंट होने का मतलब है।
ओके, द फिफ्थ ऑप्शन इज इजी एंड सिंपल। आप जो भी बोलोगे वो बड़ा सिंपल होना चाहिए। योर स्टेटमेंट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल सो दैट द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, ताकि वो आपकी बात समझ सके। ये नहीं कि आपने बहुत कुछ वोकैबुलरी अचीव कर ली है, फिर ऐसे ऐसे वर्ड आप यूज़ कर रहे हो जो आपको पता भी है उस बंदे को नहीं पता है या उस बंदी को नहीं पता है, तो क्या होगा, कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा। जब वो समझ नहीं पाएगा या पाएगी तो कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा, वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर टू टेक दिस ऑप्शन इजी एंड सिंपल। योर कन्वर्सेशन मस्ट बी इजी एंड सिंपल। ठीक है, सिंपल और इजी होना चाहिए ताकि वो समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक टू यू, दिस इज एग्जाम्पल, आई टॉक टू यू, हेयर आई यूज्ड ए वर्ड टॉक, मैंने यहाँ पर टॉक वर्ड यूज़ किया। इफ़ आई से, अगर मैं ये कहूँ कि आई कन्फाबुलेट टू यू, मैं आपसे बात करता हूँ। कन्फाबुलेट का मतलब बात करना, टॉक का मतलब बात करना। बोथ द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर मैं कन्फाबुलेट यूज़ करूँ तो ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इससे फैमिलियर होंगे और ये वर्ड भी नहीं है अच्छा यूज़ करने के लिए। तो द वर्ड इज़ टाक, जो यहाँ पर टाक वर्ड है, मस्ट बी फैमिलियर टू यू ऑल, ये सबसे फैमिलियर है, सब लोग जानते हैं। फैमिलियर का मतलब परिचित है ना, एवरीबडी मस्ट बी नोन टू दिस वर्ड, सब लोग इस वर्ड से नोन है। तो आप यही यूज़ करो ना, ताकि वो समझ पाए और आपको रिप्लाई कर सके, सिंपल है। द सिक्स्थ ऑप्शन इज शॉर्टनेस। शॉर्टनेस रखना है, छोटापन रखना है, यानी कि जितना कहा जाए उतना ही बोलना है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहोगे माय नेम इज़ मोहम्मद जैद, बस इतना ही बोलना है। अब ये नहीं बोलना कि माय नेम इज़ मोहम्मद जैद, आई बिलोंग टू जलालपुर, अम्बेडकर नगर, आई लिव्ड इन दिल्ली, देन आफ्टर दैट आई वेंट टू बॉम्बे टू डू समथिंग। तो क्या होगा, इतना बढ़ा चढ़ा करके आपको नहीं करना है। बढ़ा चढ़ा के जो करते हैं उसको एग्जागरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। यू हैव नॉट टू एग्जागरेट, आपको एग्जागरेशन नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना। मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, आपने कहा कि माय नेम इज़ मोहम्मद जैद, या जो भी आपका नाम होगा, बस इतना ही कहना है। इफ़ आई से वेयर डू यू लिव, देन यू हैव टू से जहाँ भी आप रहते हो। जब नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ़ आई से वेयर डू यू लिव, देन आई विल से आई लिव इन जलालपुर। Then the seventh option is fun. The seventh option is fun. आपको क्या करना, फ़न के लिए बोलना। फ़न का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मस्ती के लिए बोलना। ये नहीं कि आप सीरियस हो पड़े हो अंदर से, जब सीरियस आप हो जाओगे तो क्या होगा, आपका कन्वर्सेशन नहीं अच्छा होगा। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांगली पुट फोर्थ कर सकता हूँ, स्ट्रांगली कह सकता हूँ, पूरे हिम्मत से कह सकता हूँ कि आप कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने कन्वर्सेशन को अच्छा बनाने के लिए फ़न रखो, मतलब फ़न के लिए बोलना, सीरियस नहीं होना। जब भी आप सीरियस रहोगे तो क्या होगा, आप जो कुछ भी बोलना चाहोगे बोल नहीं पाओगे, करके देख लो। फिर एट्थ ऑप्शन इज़ लाफर। अंत में लाफर इज़ देयर इज़ अ कोटेशन, लाफर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको क्या करना है, लाफर इज़ द बेस्ट मेडिसिन का मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छी मेडिसिन है लाफर, हंसी। लाफर मीन्स हंसी, तो आपको लाफर रखना है, यानी कि बीच बीच में आपको स्माइल करना है। ये नहीं कि बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हो। स्माइल का मतलब ये नहीं हुआ बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, बहुत कम भी नहीं, मतलब जितना हो सके लिमिटेड करना है। ये नहीं करना कि दांत निकल जाए और काफ़ी देर तक निकले रहें। ठीक है, तो हल्का फुल्का स्माइली भी बीच बीच में देनी है। यू हैव टू स्माइल इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन सो दैट द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू मस्ट फील गुड। Okay, then I think you have understood these 8 words, and if you want to make your English conversation successful and good, then you have to think about these 8 words. Thank you very much.